वेलकम टू स्टडी वाईएस। इस वीडियो में हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर जाने थे, तो पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या सजेस्ट करता है ये हम देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, अगर कोई मीडियम है, अगर कोई A1 मीडियम है और A2 मीडियम है। सपोज कर लेते हैं यह कोई मीडियम है, या अलग है, या इसको गैस मान लेते हैं, इसको सॉलिड मान लेते हैं, ये सॉलिड है। तो अगर ये इंसिडेंस रे जो होगा, नॉर्मल जो होगा, और रिफ्रैक्टेड रे होगा, वह एक पॉइंट पर लाई करेंगे जो कि स्ट्रेट पाथ पे होगा। इस पॉइंट को हम इंटरफेरेंस पॉइंट और इंटरफेस ऑफ टू पॉइंट्स कह सकते हैं, इंटरफेरेंस कहेंगे। तो ये इसका पहला रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इंटरफेरेंस पॉइंट पर मिलेंगे जो कि एक स्ट्रेट पाथ पर होगा। इसका पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वह किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ये दूसरा रूल कहता है, और इसी रूल को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई होगा वह रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ आर के, जो कि एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये दूसरा रूल है इसका। अब हम स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है, और एक कुछ ऐसे होता है, यानी एक ये बीच में जो मोटा हो जाता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है, और एक बीच में पतला होता है और साइड में मोटा रहता है। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, और ये होता है कॉनकेव। इसको हम कन्वर्जिंग हो जाता है, और जो कॉनकेव होता है वह डाइवर्जिंग होता है। यह उल्टा है जो हमने पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि कन्वर्ज करे, कॉन्वेक्स मिरर का होता है डाइवर्स करे। इसमें उल्टा हो जाता है उसका। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है और कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है। तो अक्सर सभी लोग गलत कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन को। उससे पहले कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मिरर में कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन को लेके, इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं। आपने पिछले वीडियो में को भी देखा है तो आप इजी से, बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो देखते हैं ये क्या कहता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वह फोकस से पास होकर निकल जाएगी। ये तो आपने गलत, थोड़ा सा इमेज बन गया। अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वह फोकस से पास करके निकल जाएगी। ये तो आपने देखा ही था। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर कोई मिरर है, सपोज करिए कोई मिरर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहाँ से रे जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी। यही इसके दो रूल्स हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट आई पास की तो वो सीधे ही निकल जाएगी। ये इसके दो रूल्स हैं। तो हम अब इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन देखें यहाँ पे। यह पहला केस है जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। सेम एस केस है जो कि जो कॉनकेव मिरर का जो सारे केस थे वह कॉन्वेक्स लेंस में अप्लाई हो जाएंगे। यानी जो पहला केस होगा वह इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा फाइनाइट पे होगा, तीसरा बियॉन्ड सी पे होगा, फिर बिटवीन सी एंड एफ पे होगा। ऐसे ही जितने 6 केसेस थे पिछले वीडियो में हमने देखे थे
उतने ही केसेस कॉन्वेक्स लेंस में भी बनेंगे। तो अगर आप 6 केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखें या इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला केस ये है कि अगर ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, केस 1 जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये बताइए कि जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो रे ऑफ लाइट हमेशा कैसी आती है, ये आपका क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। जहाँ से रे ऑफ लाइट आई या फोकस पे पास की, फोकस पे पास की, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ फोकस पे बनेगा। इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। यह इसका फीचर होगा। अब दूसरा हम केस देखते हैं। अगर ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो एक अगर हम इसके पैरेलल ले जाते हैं तो ये फोकस से पास किया, यह अगर हम तो यह फोकस से पास किया, और अगर हम ये ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये सीधे निकल जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर इमेज जो बनेगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड बनेगा। ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो यह आपका दूसरा केस है। तीसरा केस देखते हैं एट एफ पे। अगर हम एट 2f पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ के जैसा ही इमेज हमको मिलेगा। लेंस में भी आपको पता होगा कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कहाँ पे इमेज बनता था, एकदम वैसे ही इसमें भी है, लेकिन ये अपोजिट साइड बनता है और वो मिरर में उसके नीचे बन जाता था। ये पैरेलल गया, फोकस से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट, यानी 2f2 पे बनेगा। ये भी क्या होगा, इसमें एक बस स्पेशल हो जाता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर हो जाता है। यह इसका बस स्पेशल केस होता है। बाकी जो पीछे वाला फीचर था वही होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, और ये क्या है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। चौथा केस है बिटवीन f एंड 2f। यहाँ से रे ऑफ लाइट हम पैरेलल लेते हैं तो ये फोकस से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो ये कहीं फाइनाइट पर जाके इमेज का फॉर्मेशन करेगा। फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये फाइनाइट पर इमेज फॉर्मेशन करेगा। ये जो H0 होगा वह छोटा होगा H1 से, यानी इमेज की हाइट बड़ी होगी, इमेज की हाइट बड़ी होगी इस केस में। फिफ्थ केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर ये हम F1 पे रखते हैं, ये फोकस से पास किया और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे, तो ये हम मान लेंगे कि कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके यह रेस मीट कर रहा है। इसकी वजह से यह रियल इन्वर्टेड होगा और वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों रे ऑफ लाइट और वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा और बहुत दूरी पे बनेगा। तो यह इसका पांचवा केस है। सिक्स्थ केस हम अगर देखें तो यह एक्सेप्शनल केस है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यह एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि कॉनकेव मिरर में सिक्स्थ केस एक्सेप्शनल केस था, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी यह सिक्स्थ केस एक्सेप्शनल केस है। तो इसको हम देखते हैं। अगर हम F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो रे ऑफ लाइट पास किया यहाँ पे फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे तो ये इधर चली जाएगी। अब इसको ध्यान से देखिए, यह इधर रे जा रही है और यह रे इधर जा रही है, यानी यह डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी मिलेंगे तो कहीं नहीं है, आगे जाके ये कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो इसको हम अगर पीछे लेते हैं, इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पर जाके इसका फॉर्मेशन होगा। यह इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगा और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वह छोटा होगा हाइट ऑफ इमेज से। तो यह इसका सिक्स्थ केस जो है इसका एक्सेप्शनल केस है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के
इमेज की। तो कॉन्केव लेंस में दो केसेस होता है, एक एट इन्फिनिटी पे, तो अगर हम यहाँ से पैरेलल ले लें तो यह डाइवर्ज कर देगा इसको, पीछे अगर हम ड्रॉ करें तो फोकस पे आएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा इमेज। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट है और हाईली डिमिनिस्ड इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड इमेज है ये। दूसरा केस क्या है, अगर हम कहीं पे भी रखें, कहीं फाइनाइट, तो उसमें हम पहले केस में इनफाइनाइट पे रखे थे, अब हम अगर इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो रे ऑफ लाइट पैरेलल, तो ये डाइवर्स कर दिया क्योंकि यह डाइवर्जिंग लेंस है, यह डाइवर्जिंग लेंस है, तो यह डाइवर्स कर दिया इधर। और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो ये सीधे पास ले जाएगा। अब हम इसको पीछे ले अगर, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, यानी बिटवीन एफ एंड ओ पे, तो हमेशा इसका पोजीशन बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में होगा। जो सेकंड केस है उसमें पोजीशन जो होगा वो हमेशा बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, और इसकी प्रॉपर्टी वर्चुअल और इरेक्ट, और यह डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म करेगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़िया तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए स्टडी बाय आईएएस के साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको जीके, मैथ्स, साइंस और सारे रिलेटेड टर्म्स पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके जुड़ें और सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।